आपको क्या लगता है, लोगों को क्यों लगता है कि बस इस एक काम के लिए हम अपने 9 10 12 10 15 साल खराब कर दें? स्पिरिचुअल गुरुज अधिकतर एक थे कि सब मोह माया ये सब त्याग दो, जबकि वो खुद एक रोल्स रॉयल जैसी या बहुत महंगे बैग्स ये। राजस्थान की कुछ ऐसी महिलाएं बताइए जो व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है सरकारी नौकरियों और May I come in, sir? हाय Good morning, sir. Good morning. बैठ। Thank you, sir. आपने ग्रेजुएशन कर लिया था 2016 में जी सर। और जिस एग्जाम के लिए आप उपस्थित हुई जी हैं उसकी सर। बेसिक क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है। जी सर। कितना समय, 9 साल बहुत नहीं होते? जी सर, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है आरएएस में, और उसके बाद मैंने पीजी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीजी और बीएड भी किया है, और 3rd अटेम्प्ट सर, अटेम्प्ट की वजह से मेरे को टाइम ज़्यादा लग गया है। कब तक अटेम्प्ट देने का इरादा है आपका? सर, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार मैं सफल रहूँगी, लेकिन अगर इस अटेम्प्ट में मैं अगर सफल नहीं रहती हूँ तो मैं अपना बैकअप प्लान एग्जीक्यूट करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, लोगों को क्यों लगता है कि बस इस एक काम के लिए हम अपने 9 10 12 10 15 साल खराब कर दें? सर, ये जॉब जो सिक्योरिटी और एक सोशल सिक्योरिटी तो प्रेस्टीज, कहाँ हुई, 10 साल खराब हो गई सिक्योरिटी कहाँ? सर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में बात करना चाहूँगी कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब सिक्योरिटी, और मुझे लगता है कि सोशल प्रेस्टीज का जो एस्पेक्ट इसके साथ कनेक्टेड है वो शायद बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसलिए सर शायद लोग बहुत 3 या 4 अटेम्प्ट्स भी देना प्रेफर करते हैं, ताकि एक सेंस ऑफ रिग्रेट नहीं रहे एक टाइम के बाद कि अगर एक अटेम्प्ट और दिया होता तो शायद हो जाता। आपने फिजिक्स से किया है जी सर। एक बहुत फेमस इक्वेशन चलती है, E = mc²। जी सर। क्या है वो, उसके बारे में बताएं। सर, ये आइंस्टाइन के द्वारा दी गई है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। सर, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही, लेकिन मैटर और एनर्जी को में एक रिलेशन बिल्ड करने की उसमें दिखाया गया है सर। चलिए, बाहर से कोई भी आदमी आता है जयपुर, जी सर, और वो घूमना चाहता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी सर। कहाँ जाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आमेर महल ले जाना चाहूँगी, उसके बाद हवा महल और जंतर मंतर और सिटी पैलेस। ये सर। जंतर मंतर में क्या विशेष बात है? तो जंतर मंतर में जो साइंटिफिक वे से उसको बनाया गया है, वो उस 1700, सर मैं सॉरी एग्जैक्ट ईयर याद नहीं कोई कर पा बात रही, नहीं, ये नहीं, आप तो उसका लेकिन उस समय एक साइंटिफिक जो सोच दर्शाता है जयपुर के शासकों की, सर वो उसको एक अलग आपने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स के हिसाब से बताओ। जी सर। सर इसमें कहीं ना कहीं उसमें फिजिक्स का भी यूज हुआ होगा। जी सर। सर उसमें एक मुझे टेलीस्कोप की एक प्रणाली उसमें यूज की गई है, और सर अभी मैं इतना ही ध्यान। आपने देखा घूम के? नहीं सर, नहीं देखा है। क्यों, जयपुर में रहते हुए घूम के क्यों नहीं देखा? आपने पढ़ाई जयपुर से की? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन और। चलिए, कोशिश नहीं की कभी वो देखने? जी नहीं सर। अच्छा, जयपुर शहर में आपने पढ़ाई की है, जयपुर शहर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओ, कैसे चलता है जयपुर शहर का प्रशासन? जी सर। प्रशासनिक सर हायरार्की आप पूछना चाह रहे हैं? प्रशासन कैसे चलता है, कौन किस काम को देखता है? सर नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्या काम करता है ये बता दो। हाँ जी सर। तो सफाई व्यवस्था और सीवेज जो व्यवस्था है वो नगर निगम के द्वारा देखी जाती है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। जी सर। नगर निगम के हेड कौन होते हैं? सर मेयर। कौन है अभी जयपुर में? सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं है। आप झुंझुनू से हैं और जयपुर में भी काफी समय आपने एजुकेशन प्राप्त की है, ये बताइए कि झुंझुनू और जयपुर में जी सर, महिलाओं की स्थिति में, जी सर, उनकी जीवन शैली में क्या अंतर देखती हैं? सर पहला अंतर तो मैं देखती हूँ कि झुंझुनू एक ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण परिवेश है झुंझुनू का, जबकि जयपुर एक शहरी परिवेश हम देखते हैं। शहर तो वो भी तो है।
सर अगर कंपैरेटिवली हम बात करें तो जयपुर एक बड़ी सिटी है, जहाँ झुंझुनू में इस लेवल की बड़ी सिटी नहीं हमें देखने को मिलती। ठीक है, तो तो किस एक तरह परिवेश शहरी और ग्रामीण एक अंतर देख सकते हैं हम। जी सर, महिलाओं के लिए ना। महिलाओं जी सर, साक्षरता की अगर हम बात करें तो कमोवेश बराबर है। जयपुर सेकंड पोजीशन पे है और झुंझुनू थर्ड पोजीशन पे है। तो महिलाओं में जी सर, सॉरी सर, ओवरऑल लिटरेसी रेट में और महिलाओं में। जी सर, उसके अलावा वहाँ के रहन सहन में कुछ अंतर देखने को नहीं मिला। सर पहनावा अलग है झुंझुनू और जयपुर में। आपको नहीं लगता झुंझुनू में जैसे कि महिलाओं में या ग्रामीण परिवेश में महिलाओं जी में ज्यादा यानी कि वो पिछड़ापन है? पर्दा प्रथा जबकि हम कह सकते हैं सर। पर्दा प्रथा, जी सर। पर्दा प्रथा को आप पिछड़ापन मानती हैं? सर ये सबकी व्यक्तिगत राय होती है सर। सामाजिक दृष्टि से देखें तो सामाजिक, वर्तमान समय में जी सर, क्या मानती हैं आप? सर अगर मेरा अनुमान, मेरा ये मानना है कि पर्दा प्रथा अभिव्यक्ति को एक तरह से रोकता है, लेकिन अगर कोई महिला है वो इसे परस्यू करना चाहे तो सर एक जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैं उन्हें समझाइश की कोशिश की जा सकती है, लेकिन तो ये महिलाएं खुद पहनना चाहती हैं, आप जैसे आप खुद महिलाएं, या उन पे एक सामाजिक दबाव है उसके कारण? जी सर, मैं जहाँ तक समझती हूँ एक सामाजिक दबाव के चलते ही महिलाएं पर्दा प्रथा वो वास्तविकता में अपनाना नहीं सर। चाहती। मुझे लगता है कि हमारा जो कल्चर है उसमें एक महिलाओं में बड़े होते हुए ये चीज़ इनग्रेन कर दी जाती है कि पर्दा अगर आप रखेंगे तो आप एक हमारे कल्चर से बिलोंग करते हैं, या आप एक नारी की जो परिभाषा है। क्या परिभाषा है नारी की? जी सर, हमारा समाज जिस तरह से नारी को हिस्टोरिकली और कल्चर वाइज देखता है, उसमें ये चीज बहुत पिछड़ेपन की निशानी है, लेकिन एक अभिव्यक्ति को रोकना सर। ठीक है, आपने फॉर्म भरा होगा? जी सर। जब फॉर्म भरते हैं, हाँ जी सर, तो हम वहाँ पे एक शब्द देखते हैं सेक्स, और एक शब्द आपने सुना होगा जेंडर। जी सर। क्या डिफरेंस है सर? सिमिलर है मेरे। आर यू श्योर दे आर सिमिलर? सर जहाँ तक मुझे जानकारी। ठीक है, आप पॉडकास्ट देखना और मेडिटेशन करना, जी सर, किस तरह के पॉडकास्ट आप? सर मेनली मैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखना पसंद करती हूँ। स्पिरिचुअल? जी सर। उससे क्या फायदा होता है? जैसे मान लीजिए सर, क्योंकि मैं मेडिटेशन भी करना पसंद करती हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन को मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। एक प्रशासक में ये किस तरह से हेल्प कर सकते हैं सर? स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। जी सर। सर मेडिटेशन स्ट्रेस रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प, क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन के दौरान भी मेडिटेशन को बहुत टाइम से परस्यू किया है, तो स्ट्रेस रिलीज करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा सर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में को मेंटेन किया जा सकता है मेडिटेशन के द्वारा। और वर्तमान में कई बार देखें कि कई स्पिरिचुअल चैनल सुबह सुबह आते हैं, बाद में आते हैं। जी सर। कई बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कई बार विवाद भी हो जाते हैं स्पिरिचुअल गुरु से रिलेटेड। हाँ, कई बार कई ऐसे विवाद बयान भी दे दिए जाते हैं उनके द्वारा। तो क्या आप मानती हैं कि इस तरह से सोशल मीडिया पे विवादित बयान देना, जो कि स्पिरिचुअलिटी के इतने लेवल पे जाने के बाद, जी सर, ये हो जाना चाहिए? जी सर, बिल्कुल ये उचित नहीं है, क्योंकि एक बहुत ऊंचा स्थान स्पिरिचुअल गुरुज को हमारे। अच्छा, मैं ये एक और पूछना चाहूँगा, स्पिरिचुअल गुरुज अधिकतर एक कि सब मोह माया ये सब त्याग दो, जबकि वो खुद एक रोल्स रॉयल जैसी या बहुत महंगे बैग्स ये पहनते हैं, तो आपकी नजरों में? सर स्पिरिचुअलिटी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, और हर स्पिरिचुअल गुरु का अपना एक अलग तरीका होता है स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करने का। कुछ गुरु उन्हें जैसा आपने बताया कि मोह माया से अलग होकर एक साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ स्पिरिचुअल गुरुज को हम देखते हैं कि वो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीते हुए भी इनर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जिसे मैं भी फॉलो करना पसंद करती हूँ। पहनावे को लेकर जो हमारे यहाँ पे पहनावे को खासतौर पर महिलाओं के पहनावे को संस्कृति के साथ जोड़ दिया गया है, आप उससे सहमत हैं? सर कल्चर एक बहुत बड़े पहले आप सहमति और असहमति बताएं, फिर उसके बाद में कल्चर। सर पहनावे से
जी सर। मतलब लड़कियों को ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। जी नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो क्या आप इसके बारे में क्या सुधार चाहती हैं और आपका खुद का आइडिया क्या है? सर मुझे लगता है कि दृष्टिकोण का ही अंतर है। पहनावा व्यक्तिगत चॉइस होती है हर व्यक्ति की। उसे पहनावे और कल्चर को रिलेट नहीं किया जाना चाहिए। और सुधार की दृष्टि से सर मुझे लगता है कि ये जेंडर सेंसिटिविटी हमारे कंट्री में या करने की जरूरत है सर। जेंडर सेंसिटिविटी हमारे कंट्री में करने की जरूरत है। जी सर। तो बहुत ही वेग सा सजेशन है। जी सर। कैसे करें इसको, ये बताइए। सर स्कूल लेवल से शुरुआत की जा सकती है। अभी गुड टच बैड टच का जो स्कूल्स में इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे ये जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, गुड टच बैड टच? सर एक इसका आयाम कह सकते हैं हम। अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे नई योजना है उसके बारे में जानकारी है आप? सर एनईपी की आप बात कर रहे हैं? वो तो नीति है, योजना। राजस्थान सरकार ने कोई योजना? सर सॉरी सर, अभी ठीक है। गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है या अभियान है? सर अभियान है। अभियान के तहत योजनाएं हैं। इस अभियान के तहत की योजनाएं बताइए। सर सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं। अच्छा, अभी याद नहीं आ रहा। आपने बीएड में क्या सीखा? सर बीएड में बच्चों को किस तरह से बच्चों को में लर्निंग एनहांसमेंट किया जा सकता है और कैसे उन्हें एक इंगेज्ड एनवायरनमेंट में। कोई दोस्त जो सबसे अच्छी आपको एजुकेशन देने की टेक्निक्स लगी हो उनके बारे में? जी सर, अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की हम बात करें तो उन्हें सर उन्हें इंगेज करके और टेक्निक का नाम बताओ सर। सॉरी सर। झुंझुनू में पीने के पानी को लेकर किस सर। स्टेट से समझौता हुआ है? कौन सी नदी को लेकर समझौता? सर अभी हरियाणा सरकार से समझौता हुआ है यमुना नदी के पानी को लेकर। कौन लीड कर रहा है इसको? सॉरी सर, इस मूवमेंट को कौन लीड कर रहा है? कोई मूवमेंट चल रहा है झुंझुनू में इस तरह? सॉरी सर, मुझे जानकारी। अच्छा, आपको जानकारी। ठीक है। राजस्थान की कुछ ऐसी महिलाएं बताइए जी सर, जो व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय, और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है सरकारी नौकरियों और घरेलू कामों के अलावा भी, मतलब कुटीर उद्योगों के अलावा भी महिलाएं बड़ा उद्योग लगा सकती। कोई है ऐसी महिला? जी सर, मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही उनका, लेकिन अभी उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित रुमा देवी। जी सर। जी सर। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर बताइए कुछ महिलाएं राष्ट्रीय जो व्यापार में अच्छा काम कर रही हैं। सॉरी सर, मैं कर पा रही रिकॉल। ठीक है। उन्होंने कोई बात की अभी आपने सर से? नहीं सर, मैं कॉन्वर्सेशनल और स्पिरिचुअल दोनों एक तरह के पॉडकास्ट देखना पसंद करती हूँ। ठीक है सर, एक बहुत फेमस सा कोट है, तत्त्वमसि। जी सर। तत्त्वमसि। तत्त्वमसि। जी सर। स्पिरिचुअल? जी सर। कैसा सुना है? नो सर। अहम ब्रह्मास्मि। जी सर। ये क्या मतलब होता है सर? ये अद्वैतवाद से लिंक्ड है और इसके अकॉर्डिंग प्रकृति और जीव एक ही है। प्रकृति की बात करता है अद्वैतवाद? जी सर। प्रकृति की बात करता है अद्वैतवाद? सर अद्वैतवाद के अनुसार जीव और परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हुआ? कि सर ब्रह्मा मुझी में निवास करता है, या परम तत्व जो है वो जीव आत्मा में ही निवास करता है सर। नहीं, ये कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ। सर वो डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, वो दोनों को एक ही मानते हैं। थैंक यू।